अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व संबर तत्व उसमें 10 श्रवण धर्म, 7वां चल रहा है संयम। संयम के 12 भेद सुना दी थी, 13वां 14 प्रमार्जना और परिष्ठापना। एक तो साधु जीवन में प्रमार्जना परिष्ठापना, एक गृहस्थ जीवन में झाड़ू से बाहर किसको गिरा जाता है? कूड़ा कचरा, जो चीजें निस्सार होती, कहते निस्सार चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बाहर निकाल दें। कितनों ने अपने घरों को कबाड़ खाना बनाया होता, ये दुर्भाग्य की निशानी। बाहर अलग रखो। घर को देखते सार ही घर वालों के भाग्य का पता चल जाता है। तो कौन बता रहा है? घर का वातावरण, व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र जो है वो व्यक्ति की पहचान करा देते। मानो जो व्यक्ति वैसा नहीं है, कपड़े उसने बढ़िया पहन लिए हैं, तो वस्त्रों को देखते सारी और उस व्यक्ति से मिलान करते हैं ना, तो आपस में मिलता नहीं है, पता चल जाता है। सहजता क्या है और बनावट क्या है। घर की सफाई जहां घर का प्रभाव डालती है, वहां पर बीमारियों से तो भी बचाती है। जे प्रमार्जना ठीक होगी तो वहां पर जीव जंतु भी पैदा नहीं होंगे, आएंगे नहीं। कितने लोग हमारे से पूछते हैं, हमारे कॉकरोच बड़े पैदा होते हैं, हम क्या करें? तो हम ये कहें कि आपको स्प्रे करो उसके ऊपर, हमने थोड़ा कहना है। कहते क्यों पैदा हुए? कहते घर तो साफ रखते हैं, लेकिन घर वालों घर का संपर्क आपने अपना सीवरेज से जोड़ा हुआ,
उस सीवरेज के अंदर जो चीज पैदा होती है वहां कोई बैरियर थोड़ा लगा हुआ है कि नहीं जाना, और वह चलते चलते क्या हो जाते घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जो अपना आलस प्रमाद उसको सीवरेज के साथ क्यों जोड़ा? अलग व्यवस्था करो। यदि आपने उनसे बचना है तो यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कितनी व्यर्थ की हिंसा से बच सकते। नहीं रखते फिर तंग होते, हाय क्या होता है। घर के अंदर नालियों में चिकनी चीजें गिरेंगे तो कहां जमेंगे? कीड़े मकोड़े आएंगे। तो ये किसने ध्यान रखना है? घर का मालिक तो रखेगा। नहीं रखेगा तो अब जो आपने घर के अंदर काम करने वाले रखे हैं उनको क्या पता है इन बातों का? जब ये सारी बातें ठीक होंगी तो कितने अनावश्यक पापों से बच जाते हैं। कितने कहते हैं हमारे घर में दीमक लग गई। क्यों लगी? हमारे घर में जाड़े पैदा हो गए, हम क्या करें? अब उनको हटाते तो पाप लगता है। उन्होंने अपना घर बनाया है, फिर मैं क्या कहूं कि इनको हटा दो? ये तो अपना विवेक है। जैसे साधु सती के लिए आता है उभव काल प्रतिलेखना, अपने सारी चीजों को देखें, ऐसे अपने घर को भी देखें। क्या कहीं पर ऐसा तो नहीं है? शुरू में तो थोड़े से ही छुटकारा हो जाएगा, और महीना 2 महीने 4 महीने हो गए तो अपना क्या कर लेंगे? अड्डा जमा लेंगे। वो कहेंगे ये तो घर हमारा है, तुम क्या लगते हो? हम भी जहां रहते हैं। तो ये प्रमार्जना और परिस्थापन। अब परिस्थापना ऐसे स्थान पर निस्सार वो पदार्थ जो लोगों की घृणा के कारण भी हो सकते हैं, जहां कोई आता नहीं जाता नहीं। इस शहरों में तो संभव है नहीं, गांवों में होता था। फिर जहां पर दूसरी व्यवस्था है उसका सेवन करना पड़ता है। लेकिन जिस निर्दोष विधि को जितना अपनाया जा सके उतना क्या है? पाप से बचा जा सकता है। ये तो द्रव्य का भाव का। जीवन में देखो, जहां कहीं पाप का आगमन हमारे जीवन में आया है तो उसको निकालो, आलोचना के द्वारा बाहर निकालो, फिर उसको आग लगा के जला के राख कर दो। आग कैसे लगानी महाराज? आग तो जलानी नहीं। क्यों? आप तो जलाते हो। साधु की आग कौन सी है? वो गुस्से की नहीं है, क्रोध की आग नहीं, वो तो तपस्या की आग है। प्रमाद के कारण किसी भी दोष का सेवन हुआ है या किया है, उसको आलोचना करने के बाद तप की अग्नि के अंदर उसको भस्म कर दे। आत्मा की क्या हो जाएगी? सफाई हो जाएगी। स्वच्छ आत्मा सबको अच्छी लगती है। जिनकी आत्मा स्वच्छ नहीं है उसका ऊर्ध्वारोहण भी उसी के अनुसार होता है। आत्मा का विकास, क्योंकि यही कूड़ा कचरा तो क्या करता है? आरत ध्यान, रौद्र ध्यान का कारण बनता है। तो परिमार्जना और परिस्थापना, सफाई से जो कूड़ा इकट्ठा किया है कहाँ उसको घेरना है, उसकी व्यवस्था करना कौन करेगा? स्वयं ध्यान रखना। जो नगर के व्यवस्थापकों ने व्यवस्था बनाई है वहां जाकर के,
कहते इतना कौन करेगा? कहते तुम्हें करना होगा, कोई और थोड़ा आएगा। तुम करोगे, तुम्हारा शरीर एक्टिव रहेगा, चुस्त रहेगा, और नहीं करोगे तो आलसी की तरह पड़े रहोगे, और ये सारे दोष इस आत्मा को घेर लेंगे। जानते हैं, सफाई जितने अच्छे स्थान है, सफाई वालों को पसंद करते हैं, बिना सफाई वालों को नहीं। एक बाहर की सफाई है और एक अंदर की सफाई। गृहस्थों के जीवन में तो अंदर बाहर की दोनों सफाई होनी चाहिए। साधु जीवन में जहां पर बाहर की सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना अंदर की सफाई को महत्व दिया जाता। तो जितनी अंदर की सफाई जितनी होगी, उतना उस आत्मा का ऊर्ध्वारोहण ऊंचे स्थानों पर गमन होता है। चलो उनको छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, आत्मा के अंदर समाधि भाव होगा। आचार्य श्री उमा स्वाति जी कहते हैं, मोक्ष तो बहुत दूर है, स्वर्ग भी बहुत दूर है। कहते हैं इस धर्म की आप आराधना करोगे, इसका फल आपको जहीं मिलेगा। जो बोलता वो तो उसने बोलना छोड़ दिया, बड़ा सीमित बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है। जिसको गुस्सा बड़ा आता है उसने गुस्सा छोड़ दिया, जिसको अभिमान बहुत था उसने अभिमान को छोड़ दिया, जो दूसरे को धोखा देता था उसने धोखे को छोड़ दिया। पहले लोग उसको अच्छा नहीं समझते थे, जहीं फल मिल गया लोग कहते अब जो व्यक्ति बदल गया है, अब जो वो नहीं है, इसका खान पीन शुद्ध हो गया, आचार विचार शुद्ध हो गया है, अब तो जो अच्छे लोगों की संगति में बैठने के योग्य बन गया। और अपने को कितनी शांति होती है, कितनी समाधि होती है। एक बार हरियाणा में गांव में गए तो एक अजैन परिवार की, जैन परिवार में लड़की ब्याही थी। तो कथा में आए, बाद में बैठ जाते हैं, तो बात चली रात्रि भोजन का त्याग। और उसने रात्रि भोजन का कुछ समय के लिए किया। जब कुछ समय के लिए किया तो बाद में भी कहते महाराज, जब से मैंने नियम किया है ना, मैं तो बड़ी सुखी हो गई। अब मैं इस नियम को खोलूंगी नहीं। आने वाले समय में उसने वर्षी तप भी किया। अब वो अपना देह छोड़ चुकी है, लेकिन शिक्षा की बातें जब जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन अपना कितना सुखी हो जाता है, और आसपास में रहने वाले कितने सुखी हो जाते हैं। दुनिया में सभी प्रकार के लोग होते हैं ना, एक अड़ब प्रकृति के होते हैं। एक भाई था, पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि महाराज के संपर्क में आया, बड़ा अच्छा लगा उसको, अजैन परिवार का था। तो आया और उसके बाद उसने रात का व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब रात को खाता नहीं है, बाकी सारा परिवार रात को खाता है। और उसका बाप कहता है तू रात को क्यों नहीं खाता? कहते मैं दिन में खा लेता हूँ, शाम को खा लेता हूँ, तो रात को खाना जरूरी है। कहते नहीं हमारे साथ खा रात को। कहते रात को नहीं खाना। और उसने सारे गांव में टिंडोरा फेर दिया, मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है। कहते भाई क्या नहीं मानता? कहते रात को खाना नहीं खाता। कहते और? कहते और तो सब मानता है। कहते नहीं खाता तो तुम्हारे को क्या नुकसान हो रहा है? क्या घर में कोई लॉस हो रहा है? कहते नहीं हो रहा। कहते फिर तो जो आपकी जिद है तुम्हें भी रात का खाना छोड़ना चाहिए। कहते वो कमाल की बात होगी, हम तो उसका छुड़ा रहे रात को खाया कर, और तुम कह रहे तुम भी रात का छोड़ दो। मतलब धर्म की बातें जो आसानी से नहीं आती, आ जाती है तो उसका जीवन, उसके जीवन में संयम कितना आ जाता है, तत्व कितना आ जाता है। और यही पैसा बढ़ते 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 कहां से कहां पर क्षोभम कितना होता है। क्योंकि जो स्वयं तपस्या है, तो तपस्या के द्वारा आए हुए पाप कर्मों को नष्ट करके जला के राख बना देना। अब इसके आगे मन संयम, वचन संयम और काय संयम।
देखा जाए तो सारा सार इन तीनों में आ गया। कहते मन संयम का मतलब क्या? किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का, कहते हैं कहाँ सोचते हैं? कहते सोचते नहीं, सोचा जाता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपसे सहा नहीं गया, फिर देखना कैसे बम के गोले गिरते हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, गिरते हैं ना। क्या इतने पावरफुल शायद वो भारत की बड़ी बड़ी तोहफे ना गिरती हूँ। क्या क्या कहते हैं? तेरे कुल का क्या हो जाए, तेरी जड़ मिट जाए, कितना कुछ कहते हैं। तेरे को तो बस 7 जन्म तक शांति ना मिले। कहते इतना सा अपराध किया और सजा कितनी बड़ी, मानो जज बन गए, मानो सृष्टि के विधाता बन गए सजा देने के लिए। कहते हैं उसको तो उसके कर्म का फल मिलेगा ही, आपके कहने से, आपके नहीं कहने से वह रुकेगा नहीं। लेकिन आपने अपनी जबान से, अपने मन से बोल करके कितने कर्म बांध लिए। जे आरत ध्यान, जे रौद्र ध्यान किसका विषय? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, जे ज्यादा किसका विषय है? मन का। और मन अच्छी ओर चला जाए तो अच्छा भी बहुत करता है, और बुरी ओर चला जाए तो फिर बुरा भी बहुत करता है। तो लाभ किसमें है? आत्मा का लाभ। जे मन जो है ना आत्मा का नौकर है, एक्टिव बहुत है। जो प्राय करके घर में नौकर काम बहुत करते हैं ना, तो घर के मालिक उसके अधीन हो जाते हैं। अब 2 दिन की छुट्टी मांगता है ना तो उनके सांस फूलने लग जाएंगे। छुट्टी तो वो नौकर मांग रहा है, और सांस का रोग किसको होगा? घर वालों को, घर वालियों को। क्यों भला? कहते इसके होते तो सारे काम निपटा लेता था, हमें कोई चिंता नहीं थी, अब स्वयं करने पड़ेंगे। ऐसा वर्कर कहां से आएगा? कहा उसके अधीन हो गए ना। ऐसे ही मन के अधीन। अब जिस समय आत्मा देखा जाए तो ज्यादा किसके अधीन है? माँ के अधीन है, बाप के अधीन है, घरवाली के अधीन है, बच्चों के अधीन है, राजा के अधीन है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसके अधीन है? मन के अधीन है। जितने दुखी मन के अधीन है वो होते हैं, दूसरे के अधीन इतने दुखी नहीं होते। तो इसलिए कहा जाता है इस मन को समझो यदि शांति चाहते हो। अब जो मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम क्या है, जैसे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।